हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज के वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ पैट का मैं बॉस के एपिसोड 5 के पार्ट 2 को। और अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए ताकि आप लोगों को स्टोरी अच्छे से समझ आए। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड में आगे दिखाया जाता है कि पैट जॉन को कॉल करता है और उसका कॉल वेक्सटर रिसीव करता है। वो पैट से कहता है कि क्या वो एरिस के साथ डिनर करने जाने वाला है और वो उन लोगों के साथ नहीं जा पाएगा। पैट उसे कहता है कि उसे ये सारी बातें कैसे पता। जॉन वेक्सटर से अपना फोन ले लेता है और उसे इशारे से ये सब कहने से मना करता है। वो पैट से कहता है कि वेक्सटर ने तो बस गेस किया। तो जैसा पैट ने उन्हें बताया कि वो एलिस से मिला तो जरूर उसे यहाँ पर मनाने के लिए ही आया होगा। उसे अच्छा वाला रूम भी दे दिया होगा और उसके साथ डिनर भी करना चाहता होगा। पैट उसकी बातें सुनकर शर्माने लगता है और कहता है कि उन दोनों को तो सब कुछ पता है। जॉन कहता है कि लोगों ने बस उससे पूछा तो वो उसके क्वेश्चन का जवाब दे और वो स्माइल करना बंद करे। पैट नर्वस हो जाता है और कहता है कि कौन स्माइल कर रहा है, वो नहीं कर रहा। वैसे अगर डिनर की बात की जाए तो क्या वो लोग चाहते हैं कि वो एरिस को मना कर दे और उन लोगों के साथ डिनर करने जाए। जॉन कहता है कि वो उन लोगों का नाम लेकर बहाना न बनाए, वो खुद ही जरूर एरिस के साथ जाना चाहता है और जॉन को ये बात अच्छी तरह से पता है। पैट उसे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, एरिस उसे जबरदस्ती किए जा रहा है। जॉन उसे कहता है कि पैट भी तो एरिस की तरह ही जिद्दी है और क्या एरिस के लिप्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। पैट उसकी बात सुनकर शर्मा जाता है और कहता है कि हाँ बहुत सॉफ्ट है। पर वो होश में आता है और कहता है कि वो फोन कट कर रहा है और कॉल कट करके वो स्माइल करने लगता है। जॉन और वेक्सटर मिलकर कहते हैं कि पैट ने कहा कि एरिस के लिप्स सॉफ्ट है। ये कहकर दोनों फनी हरकतें करने लगते हैं। आगे रात में एरिस पैट को अपने साथ डिनर पे ले जाता है और खुद चेयर खींच कर उसे बिठाने जाता है। पैट ये देखकर कहता है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। एरिस उसे कहता है कि वो बैठ जाए वरना सारे लोग देख लेंगे। तो पैट बैठ जाता है पर वो कहता है कि यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं है, क्या उसने फिर से इस जगह को पूरा बुक कर लिया। एरिस कहता है कि उसने पैट के लिए खाना ऑर्डर किया है और सिर्फ पैट ही एरिस को अच्छी तरह से नहीं जानता, एरिस भी पैट को अच्छी तरह से जानता है। तभी एरिस के पास किसी का कॉल आने लगता है पर वो अपने फोन को स्विच ऑफ कर देता है और पैट से कहता है कि उसने अपना फोन बंद कर दिया। वो लोग साथ में डिनर करने लगते हैं और इस पैट को खाना सर्व कर रहा होता है। वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। आगे खाना खाने के बाद इस पैट से कहता है कि वो खुश है कि पैट को खाना पसंद आया। पैट कहता है पर पैट ने तो कुछ भी नहीं कहा कि उसे खाना पसंद आया या फिर नहीं। एरिस कहता है कि वो तो उसके चेहरे को देखकर ही कह रहा है तब वो अब काम तो छोड़कर नहीं जाएगा। पैट कहता है कि अभी इस वक्त काम की बात नहीं करते हैं। एरिस स्माइल करके कहता है कि ठीक है। वो पैट को लाइट सिखाने लगता है कि उस जगह पर सी फूड वाली बोट है तो क्या वो उसके साथ वहाँ पर चलेगा। पैट कहता है कि क्या इस टाइम पे, कल तो एरिस को इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है तो अगर वो लेट हुआ तो कंपनी में उसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। एरिस उसे कहता है पर अभी तो पैट ने ही कहा कि वो लोग अभी काम की बात नहीं करेंगे। पैट उसकी बात सुनकर उसे कुछ भी नहीं कह पाता और उसे अपने साथ बोट पे चलने को कहता है पर पैट उसे रोक कर उसे काम की बात समझाने लगता है कि उसे काम पे लेट नहीं होना चाहिए वरना उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। एरिस स्माइल करके कहता है कि क्या पैट को इसकी फिक्र है तो ठीक है। वो लोग वहाँ पर नहीं जाएंगे और वापस अपने रूम पर चलेंगे। वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं कि तभी पैट को टेबल के किनारे से चोट लग जाती है। ऐसे देखकर घबरा जाता है और नीचे अपने घुटने पे बैठकर उसे पूछता है कि क्या उसे दर्द हो रहा है। पैट उसे कहता है कि कोई बात नहीं, बस टेबल के किनारे से थोड़ी सी ही चोट लगी है। पर एरिस अभी भी उसके तरफ बहुत ही उदास होकर देख रहा होता है। पैट उसे कहता है कि थैंक यू। एरिस उसे कहता है कि किस लिए। पैट कहता है कि पैट की फिक्र करने के लिए। एरिस कहता है कि वो थैंक यू तब कहे जब कोई उसे अच्छी तरह से ट्रीट करे और अगर बात फिक्र करने की है तो पैट की रोज ही फिक्र करता है। पैट उसकी बात सुनकर स्माइल करने लगता है। एरिस उसका हाथ पकड़ता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ वहाँ से ले जाता है। आगे वो दोनों ऐसे ही हाथ पकड़े होटल में पहुँचते हैं। एरिस पैट से कहता है कि क्या पैट को नींद आ रही है। पैट उसे कहता है कि हाँ वो थक गया है और उसे अब नहाना है। एरिस कहता है कि उसे भी और वो लोग पैट के रूम के पास तक पहुँच जाते हैं। एरिस पैट को स्माइल करके गुड नाइट कहता है। पैट उसकी बात सुनकर शर्माने लगता है और वो भी उसे गुड नाइट कहता है। एरिस वहाँ से जाने लगता है पर पैट उसे रोक कर उसे किस कर लेता है और वो शाय हो जाता है। एरिस स्माइल करके उसे किस करने लगता है और वो भी बहुत पैशनेटली। वो दोनों वहीं एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे होते हैं और पैट वैसे ही गेट खोल लेता है। वो दोनों किस करते हुए वैसे ही रूम पर चले आते हैं। एरिस पैट को कंटिन्यू पैशनेटली किस करते हुए उसके और अपने कपड़े भी उतारने लगता है। उसके नेक और सीने पे भी किस करने लगता है। पैट उसे कहता है कि वो रुक जाए
जाए, क्या पैट जाकर पहले नहा ले। एस कहता है कि हाँ, वो दोनों साथ में नहाएंगे, वो उसके साथ चलेगा। ये कहकर वो दोनों अगेन एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसे अपने गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। इसके बाद उन दोनों को एक ही बाथटब में दिखाया जाता है। एस उसे अभी भी किस कर रहा होता है और वो लोग इंटीमेट होने लगते हैं। आगे सुबह एस की नींद खुलती है और पैट उसके पास नहीं होता। वो अपने बेडरूम के बाहर आकर देखता है कि पैट ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा होता है। ये देखकर स्माइल करने लगता है और फ्रिज में उसकी फेवरेट जूस रखी होती है जिसे वो निकाल कर पीने लगता है। वो पैट को गुड मॉर्निंग कहता है और कहता है कि उसने कितने सारे जूस लाए। पैट कहता है कि वो एरिस के लिए लेकर आया क्योंकि एरिस को ये पसंद है और क्या एरिस को पसंद आया। एरिस कहता है कि उसे ये जूस पसंद है और जो इसे लेकर आया वो इंसान भी उसे पसंद है। ये कहकर वो पैट के करीब जाता है और उसे कहता है कि क्या वो छुट्टी वाले दिन भी काम कर रहा है। ये कहते हुए वो जूस के बोतल को उसके सीने पे लगाने लगता है और कहता है कि उसे पैट के ओवर टाइम को डबल करना होगा। पैट उसे कहता है कि क्या पैट भी उसके साथ मीटिंग पे चले। एरिस कहता है कि नहीं, वो अकेले ही जाएगा, आज पैट की छुट्टी है। पैट कहता है तब वो ब्रेकफास्ट कर ले और वो लेट हो जाएगा। एरिस उसकी बातें सुनकर उसे प्यार से हक कर लेता है और उसे कहता है कि उसने अपना मन बदल लिया, वो पैट को ऐसे ही पूरा दिन हक करना चाहता है। पैट उसे कहता है कि नहीं, ये प्रोजेक्ट एरिस के लिए इम्पोर्टेंट है। एरिस कहता है कि पैट एरिस की फिक्र करते हुए क्यूट लगता है। ये कहकर वो उसे किस करता है। पैट स्माइल करने लगता है और वो दोनों ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठते हैं। एरिस पैट को सारे खाने कट करके देता है और वो दोनों साथ में खुशी खुशी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। आगे इसको ऑफिस में दिखाया जाता है जिनके साथ उसकी मीटिंग होती है। उस ऑफिस में पहुंचता है, तभी वो वहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड रन को फैलोंग के साथ देखता है। फैलोंग एरिस को देखकर कहता है कि एरिस कैसा है। उसने एरिस को काफी टाइम से नहीं देखा और क्या एरिस जानना नहीं चाहता कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड कैसा है। रन फैलोंग को ये सब कहने से मना कर रहा होता है पर फैलोंग एरिस से अपना हाथ जोर से मिलाता है, उसके हाथ को जोर से दबाने लगता है। एरिस फैलोंग से कहता है कि उसे उम्मीद है कि वो इस बार बिना चीटिंग के काम करेगा। फैलोंग कहता है कि इसका मतलब एरिस हारने से डर रहा है। एरिस कहता है कि बिजनेस में हारना तो नॉर्मल है, बस कोई शुरुआत में ही चीटिंग ना करे। फैलोंग कहता है कि एरिस हमेशा ही काम की ही बात करता है, क्या उसे जानना नहीं है कि रन और फैलोंग कैसे हैं। एरिस कहता है कि उसे फैलोंग के पर्सनल मैटर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फैलोंग कहता है पर उसे बताना है कि जब से रन ने एरिस से ब्रेकअप करके फैलोंग को चुना है तब से फैलोंग हमेशा ही बहुत खुश रहता है क्योंकि रन हर चीज में अच्छा है, खास करके सेक्स में। रन ये सारी बातें सुनकर फैलोंग को रोकने लगता है। तभी वहाँ पर उस कंपनी के ओनर आ जाते हैं और उन दोनों को साथ में कोलैबोरेशन करने के लिए थैंक यू कहते हैं। कितने बड़े कंपनी के ओनर यहाँ पर खुद आए हैं। दूसरी तरफ पैट को अपने दोस्तों के साथ दिखाया जाता है। जॉन पैट को कहता है कि पैट को तो उन्हें अपने साथ अपने होटल के बुफे पे ले जाना चाहिए था पर वो उन्हें यहाँ पर स्ट्रीट फूड खिलाने ले आया। क्या इसने उसे पैसे नहीं दिए इन सारी चीजों के लिए। पैट कहता है कि जॉन हमेशा ही शिकायत ही करता रहता है। जॉन पैट से कहता है कि क्या वो एरिस को प्रोटेक्ट कर रहा है। विक्टर पैट से कहता है कि वैसे कल रात कैसी थी। ये कहकर वो उसे इशारे करने लगता है। पैट घबरा जाता है और कहता है कि उन लोगों के बीच कुछ भी नहीं हुआ, दोनों ने बस साथ में डिनर किया और इसके बाद वो अपने अपने रूम पे चले गए और एरिस आज सुबह अपने मीटिंग पे चला गया है। जॉन कहता है कि वो कसम खाकर कहे कि उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। पैट उसकी बात सुनकर घबरा जाता है और कहता है कि वो कैसी बकवास कर रहा है, इसमें कसम खाने की क्या जरूरत है। विक्टर कहता है कि पैट के तेज आवाज से ही सब कुछ पता चल गया तो जॉन उसे 1000 रुपए दे दे। जॉन अपना मुंह फुलाकर उसे पैसे दे देता है। पैट उन लोगों से कहता है कि ये सब क्या है। वो लोग कहते हैं कि कुछ भी तो नहीं। पैट कहता है तब वो लोग ये बात सुनकर इतने घबरा क्यों गए, जरूर कोई बात है। जॉन कहता है कि वो ये सारी बातें भूल जाए और वो अब उन लोगों को अपनी पूरी कहानी बताए। पैट उसकी ये बात सुनकर शर्माने लगता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मीटिंग के बाद एरिस वहाँ से जाने लगता है पर रन एरिस की तरफ ही देख रहा होता है। ये देखकर फैलोंग नाराज हो जाता है और वो रन से कहता है कि क्या वो अभी भी एरिस को मिस कर रहा है। रन कहता है कि ऐसा नहीं है पर फैलोंग उसके बालों को पकड़ लेता है और कहता है कि रन के चेहरे से ही पता चल रहा है। ये कहकर वो उसे खींचकर अपने साथ किनारे पे ले जाता है। रन उसे कहता है कि वो ये सब क्या कर रहा है। वो लोग अभी कस्टमर के कंपनी में आए हैं पर फैलोंग नहीं मानता और वो उसे कंटिन्यू किस किए जा रहा होता है उसके नेक पे और उसके लिप्स पे। तभी एरिस वहीं सीढ़ियों के नीचे से जा रहा होता है और वो ये सारी चीजें देख लेता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं पर फैलोंग उसे दिखाकर रन को कंटिन्यू किस करने लगता है और इसको याद आता है कि जब वो एक बार बीमार हुआ था तब वो हॉस्पिटल में था और रन उसके पास था, उसका ख्याल रख रहा था। एस उसे थैंक यू कहता है और रन उसके करीब उसे किस करने के लिए आने लगता है और एस भी उसे किस करने वाला होता है पर रन उसे रोक देता है और कहता है कि उसकी तबीयत खराब है और अगर रन ने उसे किस किया तो रन की भी तबीयत खराब हो जाएगी और उसे भी यहीं पर एडमिट होना होगा। एरिस कहता है कि क्या वो बीमार इंसान पे थोड़ी सी दया
नहीं कर सकता। रन कहता है कि अब उसे रोने की जरूरत नहीं है, वो उसके लिए खाना लेकर आ रहा है, वो यहीं पर इंतजार करे। ये कहकर उसके गाल पे किस करता है और इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है जब एक दिन एस रन के पास उसे सरप्राइज करने गया था अपने हाथों में फूल लेकर, पर उसने रन और फैलोंग को उस पे चीट करते देखा। वो दोनों साथ में इंटीमेट हो रहे थे। ये सारी बुरी यादें याद करते हुए वो बहुत उदास हो जाता है। तो हम यहाँ समझ सकते हैं कि एस का पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उसने रन से बहुत ज्यादा प्यार किया था, पर इसके बदले रन ने उस पे चीट किया और ये सारी चीजें उसने हर बार अपनी आंखों के सामने देखी। भले ही एरिस कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, पर वो अपने पार्टनर्स के साथ कभी भी मिसबिहेव नहीं करता और वो रन से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसे लेकर काफी ज्यादा सीरियस भी था, पर इसके बाद भी रन ने उसके साथ ऐसा किया और उसके चीटिंग के बाद ही एरिस ऐसा हो गया कि उसे प्यार पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और वो किसी के भी साथ सीरियस नहीं होता। तो इसीलिए वो कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आता। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है और आज के लिए बस इतना ही और अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।